जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ। आंटी ने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया है, लेकिन मुझे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करनी है कि कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने, क्योंकि पूरे सत्संग में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं और गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो गुरुजी ने खुद ही कहा है कि सत्संग सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, कृपया करके सत्संग पूरा सुने। और संगत जी, अगर किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना सत्संग व्हाट्सएप कर दीजिए। आप बोलकर या लिखकर भी सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं। पर संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जब अगर आप लिखकर सत्संग भेजते हैं तो साफ और सुंदर लिखावट में भेजिए, ताकि हमें भी पढ़ने में और सुनाने में आगे आसानी रह सके। तो संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं आंटी का, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी बताती हैं, गुरु जी शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। सच में गुरु जी, आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। तो संगत जी, गुरु जी से मैं नवंबर 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं गुरु जी से कब जुड़ गई। सॉरी संगत जी, मैंने बोल दिया कि मैं जुड़ी हूँ, बल्कि गुरु जी ने जोड़ा है। मैं धन्य हो गई हूँ गुरु जी को पाकर। वैसे मैं निरंकारी हूँ, निरंकार का नाम लिया है, बट कहते हैं ना कि जब गुरु जी ने जोड़ना है तो वो कैसे भी जोड़ ही लेते हैं। गुरु जी ने वो दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। निरंकारी बाबा जी ने भी मेरा पल पल साथ दिया है, मुझे बेटा ब्लेस किया है, पर गुरु जी से कैसे जुड़ गई पता ही नहीं चला। संगत जी, मेरी मैरिज 2023 में 15 जनवरी को हुई थी। तब से मेरी लड़ाई ही होती रही है। मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आई, जिससे मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सब अरमान मतलब अंदर से मर ही गई थी। मैरिड लाइफ से नफरत सी हो गई थी। मेरे अंकल का बाहर चक्कर था किसी लड़की के साथ। 5 साल से, वो भी शादी से पहले ही चल रहा था। मुझे गॉड की ग्रेस से पता चल रहा था। उसके कारण घर में कलेश रहते थे। बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में। बहुत डिप्रेस रहती थी, बहुत मरने के ख्याल आते थे। अंदर से मैं जैसे टूट ही गई थी। मेरे हस्बैंड है तो बहुत अच्छे, बट दिमाग खराब कर रखा था सबने। पर जब से गुरुजी आए हैं, मिरेकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, मेरे गुरु पा। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे गुरुजी ने ऐसा करा है कि जो सोचा भी नहीं था वो हो गया, जो इम्पॉसिबल था। मैं बहुत डिप्रेस रहती थी और सोचती रहती थी कि कब सब सही होगा, कब मेरे अंकल मेरे साथ फिर से सही से रहेंगे। पर गुरुजी के आते ही मिरेकल्स हुए हैं। मैं गुरुजी से नवंबर एंड में जुड़ी, अब फेब है तो गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया। उस लड़की की शादी करवा दी, वो मेरी लाइफ से अब जा चुकी है। अब मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल, गुरुजी की ब्लेसिंग से सब ठीक हो गया है, वो भी ठीक हो गए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से क्लैश हो रहा था। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरुजी, देर हो गई, बट गुरुजी ने जब करवाना होता है तभी करवाते हैं। गुरुजी, मेरी यही अरदास है, हम कपल को, अपने बच्चों की जोड़ी को इससे भी ज़्यादा ब्लेस करना। ब्लेस कपल तो हमें मेरे गुरुजी ने कर ही दिया है। आज ही टेलीपैथिक के जरिए गुरुजी ने कहा है सदा सुहागन रहो। मुझे मैसेज के थ्रू गुरुजी बोलते हैं तेरे पति को सुधार दिया है। ब्लैक मैजिक के भी गुरुजी ने बहुत सारे संदेश दिए। मुझे 7 नंबर से भी बहुत ब्लेस करा है। 7 जनवरी 2023 को गुरुजी ने सब सही कर दिया। संगत जी, मैरिज हो जाने के बाद एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड ही सब कुछ होता है। बाकी के साथ दे या ना दे, पर हस्बैंड का साथ होना तो बहुत ही ज़रूरी है। गुरुजी, आप हमारी जोड़ी भी शिव और पार्वती मैया की जोड़ी के जैसे बनाए रखना। जैसे वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमारा भी रिश्ता वैसे ही बन जाए। ऐसे ही हम एक दूसरे के बिना ना रह पाए। और मेरे गुरु पा ने मुझे
गणपति बप्पा जैसा बेबी बॉय दिया है, बहुत क्यूट सा। बहुत दुख देखे हैं मैंने गुरुपा, अब हिम्मत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मेरी लाइफ में आने के लिए। अब कभी भी साथ ना छोड़ना गुरुपा। मेरे अच्छे दोस्त, मेरे हमसफ़र सब आप ही हो गुरुपा। आपके आगे मैंने सब सरेंडर करा है। गुरुजी, जो हमारे घर में पैसे की तंगी है उसको भी ख़त्म कीजिएगा और मेरे मम्मी पापा को भी हमेशा ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। आंटी ने कैसे अपनी लाइफ में इतना सफ़र किया है, और जब आंटी को उनके अंकल ने ऐसे करा, मतलब ध्यान नहीं दिया, और वो आंटी ने कितना अकेला महसूस किया, वो आंटी ने अपने शब्दों में बयान किया है। आंटी, आपने जितना सफ़र किया है, जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, गुरुजी अब आपको उतने ही सुख देंगे। और जब हमारे लाइफ में गुरुजी आते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। सबसे जो गंदे लोग होते हैं वो तो हमारी लाइफ से निकल ही जाते हैं, आउट हो जाते हैं एकदम। तो गुरुजी ऐसे ही हैं। गुरुजी अपनी संगत पे हमेशा ब्लेसिंग्स बना कर रखते हैं और अपनी संगत को हमेशा सही राह दिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे ही गुरुजी हमें वो ही राह दिखाते हैं और हमारा मन भी वैसा ही बना देते हैं कि हमारा मन उन गलत कामों से बहुत दूर हो जाता है। तो शायद आंटी, आपकी पूजा का फल था, आपकी गुरुजी से अरदास करने का फल था जो आपको मिला। आपके अंकल का दिमाग सही हुआ और वो लड़की आपकी लाइफ से चली गई। गुरुजी से हमें हमेशा शुक्राना करना है, चाहे हमारी लाइफ में दुख हो, सुख हो, जिस हालात में भी हैं, गुरुजी हमें उस हालात से खुद बाहर निकालते हैं। जैसे आंटी आपने सरेंडर किया अपने आप को गुरुजी के आगे, ऐसे ही सारी संगत को गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर करना है। फिर गुरुजी अपने आप अपने तरीके से हमारी लाइफ चलाते हैं और वो बहुत अच्छी चलाते हैं। हमें बस अपना विश्वास कभी ना खोना है और ना डगमगाना है। तो संगत जी, इतना प्यारा सत्संग था आंटी का। संगत जी, आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करिए, ऐसे ही मैं आपके सत्संग भी ज़रूर सुनाऊंगी। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना।